वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिए एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और विश्वास मानिए कि सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा मौका है। और मैंने बता दिया इलेक्शन है अभी 2024 में, तो आप लग जाइएगा बिल्कुल ऐसी तरीके से कि बिल्कुल नौकरी पक्की। अब मेरा क्या टॉपिक है आज का? मेरा टॉपिक है कि एसएससी जीडी। सबसे पहले तो ये समझते हैं एसएससी जीडी है क्या। तो एसएससी जीडी, एसएससी एक आयोग है और जीडी का मतलब है जनरल ड्यूटी। आप ये समझिएगा कि जनरल ड्यूटी के लिए इतनी मारामारी है। आप समझिए बेरोजगारी कितनी है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसी क्रम में वीडियो में करना क्या है, इस बार जो पद आए हैं वो आए हैं 26,146। कितने पद आए हैं? 84,000 की अब्बा हो रही थी कि 84,000 आगे आगे आगे। आधी दुनिया खुश, पढ़ना भी छोड़ दिया। अब तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही आएंगे हमारे घर और हमें रख कर लेके जाएंगे, आओ भाई साहब ड्यूटी ज्वाइन करो। लेकिन मैंने बता दिया जनसंख्या इतनी है तो इतना आसान नहीं है। सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है। एक हमारे यहाँ है क्या, जब भी कभी पद आएंगे, जैसे ये 24 नवंबर से स्टार्ट है तो आपसे शुरू करेंगे। अब दिसंबर जनवरी फरवरी में पेपर। अब आप ये बताइए 2 महीने में कैसे कर लेंगे? आपसे ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं लोग। जब आप शुरू करेंगे इस टाइम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्या है मेरे टॉपिक आज का, वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले आप समझते हैं टॉपिक वाइज क्या क्या है। दूसरा, फॉर्म कब से स्टार्ट है और कब तक भरे जाएंगे, बात समझ में आ गई। तीसरा, एग्जाम डेट कब होगी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो है एज रिलैक्सेशन का। ये बहुत ही लोगों के दिमाग में रहता है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भर्ती बहुत कम आती है। अब लोग बाग साल महीने 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं, पता चला वो उम्र ही निकल गई। तो समझ में आया, इसलिए इस पर टॉपिक पर बात करेंगे। अगला है क्वालिफिकेशन, यानी कि हाइट कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, ये सब ठीक है। और अगला है सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि नौकरी लगेगी यहां से। कहां से लगेगी? सिलेबस से लगेगी। तो सिलेबस आपको पढ़ना किस तरीके से है, सही डायरेक्शन में कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारा सबसे पहले हमारा ये है, आते हैं पहला बिंदु था वैकेंसी। वैकेंसी क्या है कि दैनिक भास्कर अखबार ने छाप दिया और बहुत सारे ऑनलाइन चैनल वालों ने छाप दिया कि 84,000 पद आ गए हैं और उनसे साइन होकर गए हैं कि जी हम 84,000 पद रख रहे हैं, आप साइन कर दीजिएगा बस, और एसएससी की साइट पर डाल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ssc.nic.in पर वैकेंसी आई तो वो कुछ और ही निकला। वो निकला 26,166। तो कितने पद आए 2024 में? 26,166 पद है। अब आधे लोग तो यही डिमोटिवेट हो गए कि हमने तो 84,000 समझ के बैठे थे और हम उड़ा देते, तूफान की तरह कर देते, ऐसा कर देते। होता है, विश्वास मानिए नंबर आने वाले में ना आने वाले में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पद कितने आए फिलहाल भाई जो सही है, जो हमें करना पड़ेगा। इंडिया फाइनल हारा तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप में फाइनल हारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीता, अब हम कहने लगे कि हम ऐसा कर देते वैसा कर देते, वो एक नहीं कर सकते थे। जो हो गया वो हो गया, ठीक है। ऐसी जो पद है वो हमारे 26,000 मानक है, तो उसी के माइंड सेटअप करके हमें पढ़ना है। और विश्वास मानिएगा अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी 24 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकारी नौकरी ऐसा हो जाएगा कि भगवान मिल जाएंगे, घर पे बैठे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपके पास मौका है दिसंबर जनवरी फरवरी, आप लग जाइएगा, सही तरीके से लग जाइएगा। आजकल क्या हो रहा है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखो पिछली बार वैकेंसी इस बार है 26,166 और पिछली बार 3 साल का अगर हम मानक देखें तो 2018 में हमारे पास 60,210 पद थे। अब लगाओ कितने पद थे, घट रही है ना वैकेंसी। 2021 में हमारे पास थे 25,271, इस बार भी घटी और क्योंकि कोरोना की वजह से। और 2022 में थे 50,187। इस बार जो हमारे पद है वो 26,166। लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये समझिएगा कि एक सीट है मेरे पास और एक सीट में मेरे लिए रखी है बस, वो मुझे उसी को टारगेट करके अर्जुन की, ठीक है, आंख को इशारा करते आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही क्या है 2018 में फार्म भरे गए ये 52,20,335 लाखों में। और आप डरिए मत, ये सिर्फ फार्म ही भरे गए हैं। इसका कम से कम 1/10 ये कहने का मतलब ये है कि इतने बस 1/20 तुलना करें, क्योंकि फार्म भरने का एक मानक है। आजकल एसडीएम के फार्म निकले पीसीएस के, तो जिसने 10वां पास कर लिया वो कर रहा है
और जो एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं वो 10वीं, क्योंकि मिक्सअप हो गया आजकल। तो इससे तो आप डरिए मत। आधे लोग इसी चीज पे सोचते रहते हैं कि भर्ती कम है और फार्म इतने सारे भरे गए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करिए। आप जो सिलेबस है उस पर चर्चा करिए। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फालतू का है, अब इससे कोई मतलब नहीं। आप ये समझिएगा कि 26,166 वैकेंसी है और इतने ही फार्म भरे गए हैं। ठीक है, अब आपको किस रणनीति से पढ़ना है, बस वो मेन चीज है। उसके बाद 21 में आते हैं 71 लाख पहुंच गए। लो जी, ये आप समझिए चरम सीमा पे बेरोजगारी है भाई साहब। और 2022 में ये 54 लाख पे पहुंच गए। अब इस बार मुझे उम्मीद है कि ये 85 लाख पे पहुंचेंगे, लेकिन उससे आपको नहीं घबराना। आधे लोग क्या है, 85 लाख में से 80 लाख तो यही सोचते हैं कि फार्म फालतू भरे गए और इसने भर दिया और ऐसा हो गया वैसे। उन्हें पढ़ना तो है नहीं, क्योंकि पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि 2 महीने है भाई ना। तो नंबर किसका आएगा? जो पहले से तैयारी करता है या जिसके पास स्मार्ट स्टडी है। ठीक, ये हो गई पद की बात। आगे आते हैं, अगला हमारा है फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि 24 नवंबर 2023 से लेकर कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। ये हमारे फॉर्म फिल करने की डेट है। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि फॉर्म जो है स्टार्टिंग में भर दीजिएगा। बाद में एसएससी की साइट इतनी व्यस्त हो जाती है कि पता चला कि फार्म ही नहीं भरा गया, रात को रखा रह गया, वो फार्म साइट ही नहीं चलती, क्योंकि इतनी तलाक पद है ना। तो पहले ही भर दीजिएगा। ये हो गया हमारा फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भर सकता है डेट वेट, वो अलग विषय है। आगे आते हैं, अगला है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जहां तक उम्मीद है कि फरवरी या मार्च, देखो इसमें करा दिया जाएगा। क्यों करा दिया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन की उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो, तो उससे पहले पहले उम्मीद है कि फरवरी या मार्च में एग्जाम करा दिया जाएगा। तो आप ये समझिएगा कि आपके पास दिसंबर और जनवरी बस 2 महीने हैं। अब 2 महीने में आप कैसे पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, किस डायरेक्शन से पढ़ेंगे, स्टोरेज क्षमता कैसी रहेगी, वो आप जाने, या आप वीडियो देखते रहेंगे, बस इसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, एग्जाम डेट भी हो गई। कब आएगी? फरवरी मार्च के वीक में। आगे आते हैं एज। देखो एज की कहानी है बहुत निराली, क्योंकि एज क्या है? एज इसमें ली है 18 से 23 साल, क्योंकि भैया उन्हें चाहिए बिल्कुल क्रीम। अब 4-5 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, 18 से 23 क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है ना, तो 18 से 23 चाहिए। और ये कब होनी चाहिए? 1/1/2024 को पूरी 18 से 23 तक। बात समझ में आ गई? इसमें क्या है? रिलैक्सेशन है हमारा, इस पे बहुत विवाद चल रहा है। रिलैक्सेशन है एससी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट। ये हमारी इसके अंदर है। अभी क्या है जो विवाद ये है, क्योंकि भर्ती बहुत दिनों बाद आ रही है। ठीक है, पिछले साल आई थी, लेकिन क्या है कि एज गैप ज्यादा है, तो बाकी कोरोना जैसी छूट भी मिल सकती है। जैसे उसमें मिल गई थी ना 3-3 साल की, ऐसे मिल सकती है, ये संभावना है। लेकिन फिलहाल क्या है वर्तमान की स्थिति, वो ये आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। ठीक होगी बात? तो ये हो गया हमारा एज का हिसाब किताब। 18 से 23 कब तक? 2024 से लगेगी। ठीक, आगे आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कि आईआईटी मांग रहे हैं या आईएएस, कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये 10th है, और फॉर्म ज्यादा भरने की वजह यही है कि जिसने 10th पास करा, 18 साल उम्र हुई, तुरंत फॉर्म डाल दिया, क्योंकि राज्य सरकार के पास इकट्ठा हो गया। ठीक, तो फिलहाल 10th इसकी वो है, 10 से सब ऊपर ही होंगे। ठीक है, आगे आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि हाइट। देखो मेल की हाइट, इस बात पर जरा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कम से कम 20 लाख ऐसे लोग होंगे जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं करते, हाइट कम है, ठीक है, रेस नहीं मार पाएंगे या ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से फॉर्मों की संख्या समझ आइए। ठीक है, आज तुम्हें क्या ध्यान देना, फोकस रखना अपनी तैयारी पर। तो हाइट क्या है? 170 सेंटीमीटर किसकी? मेल की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, रनिंग कितनी है? 5 किलोमीटर, मेल के लिए बात कर रहे हैं, 24 मिनट में। कितने मिनट में? 24 मिनट में। फीमेल की बात करें 157 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? पहले नाप लीजिएगा मेरी वीडियो के साथ, तो फिर फॉर्म पर डाल जाइएगा।
वरना तो फॉर्म तो आधे लोग 20 लाख ऐसे भरेंगे जिनका मोटिव ये है कि हमें पेपर देने जाना है, ठीक। और 1.6 किलोमीटर ये इनकी है 8 मिनट में। तो ये विषय है बाद का, इसमें ज्यादा नहीं है, ये बाद का विषय है। फिलहाल तुम्हें क्या फोकस रखना, फॉर्म कैसे भरना है, जल्दी से जल्दी भरे और अपने तैयारी पे लग जाए। आगे आते हैं, अगला हमारा है सिलेबस। देखो मेन चीज ये है, ये सब तो सबके लिए है, लेकिन सिलेबस पढ़ना कैसे है ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले सिलेबस के 4 पार्ट आएंगे आपके पास। कितने आएंगे? 4 में चर्चा करते हैं। समय अवधि कितनी है चारों की? अब देखो रीजनिंग आएगा हमारे पास 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने मिनट में कितने नंबर के होंगे? 40 मार्क्स के। बात समझ में आ गई? तो पहले ये समझिएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे कितने के? 40 मार्क्स के। ऐसी जनरल नॉलेज में कितने? 20। कितने के? 40। मैथमेटिक्स में कितने? 20। कितने के? 40। और इंग्लिश या हिंदी एक ले सकते हैं 20। कितने के? 40। तो टोटल मिलाकर आप जरा इस पर गौर फरमाइएगा, टोटल मिलाकर हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 20 दूनी 40, 20 60, 20 80। अब आप सोच रहे होंगे 80 क्वेश्चन तो हम चुटकी में कर देंगे, क्योंकि आजकल ओवर कॉन्फिडेंस इतना है, विश्वास मानिए बहुत ज्यादा, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहे, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन 4 चौक कितने हो गए? 160 मिनट, 160 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए 8 दूनी 16। समय अवधि कितनी है? देखो ये है मेन चीज, बस जो क्रीम निकलती है ना वो समय अवधि। घर के लिए तो पेपर मिलेगा नहीं, तो समय अवधि मात्र 60 मिनट। कितनी? 60 मिनट या 1 घंटा। उसमें भी देखो क्या यहां फंसाना है ना भाई, 80 लाख है और नौकरी 26,000 है, तो कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे। और यहां भी निगेटिव मार्किंग भी रख दी 0.50, यानी कि 2 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका 1/4 कट जाएगा, आधा कट जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो इसलिए आपको इस पे चर्चा करनी है। अब देखो नंबर कैसे आना है, थोड़ा मतलब इस पे ले लेते हैं कि कैसे पढ़ना है। रीजनिंग में विश्वास मानिए किसी का सिलेबस ना लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में विश्वास मानिए कोई भी कुछ नहीं खरीदिएगा। अगर आप अब खरीद रहे हैं ना कोर्स, तो समझ लो आप सिलेक्शन में नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करनी है भाई। और सबसे अच्छा क्या है? रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी, ये आपको प्रैक्टिस साइड से ही पूरा करना है सिलेबस, जो मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस पेपर से ही। विश्वास मानिएगा रीजनिंग और हिंदी मात्र 4 प्रैक्टिस पेपर से ही, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर का मतलब है कि मैं उसी में सिखा दूंगा सारे रूल्स वगैरह, कैसे करते हैं पेपर, कितने टाइम कंज्यूम करना है, वो सब। तो आपको रीजनिंग और इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना। और अब अगर आप सिलेबस खरीद रहे हैं तो आप ये सिलेबस 6 महीने में जाके पूरा करेंगे और इतने पेपर भी हो जाएगा। कुछ बात ध्यान से समझिएगा, नंबर ऐसे नहीं आता, ठीक है। और 80 लाख फार्म भरे जाएंगे, जिसमें 50 लाख सिलेबस खरीदेंगे। पता चला उनका सिलेबस ही पूरा ना हो रहा, इतने जो है पेपर हो गया, भर्ती लग गए, ठीक। तो रीजनिंग इंग्लिश के लिए सीधा कुछ नहीं खरीदना, बात समझ में आ गई ना, इसमें ज्यादा समय देना, ठीक। अब आते हैं जनरल नॉलेज। देखो मेन चीज ये है जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इस पे आपको बहुत मेहनत करनी है। जो लोग रह रहे हैं वो इसी पे रह रहे हैं, तो उसकी रणनीति के साथ में वीडियो लाऊंगा, विश्वास मानिएगा वो सब उसमें कवर हो जाएगा। आगे आते हैं मैथ पे। मैथ में भी कुछ नहीं करना, 20 क्वेश्चन इजी आएंगे। तो फाइनली मेरे हिसाब से सिलेक्शन अगर लेना है तो कोई सिलेबस ना खरीदें, जो प्रैक्टिस साइड करा रहे हैं एक बार अपने रिवीजन करें, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे पहले से ही, और सीधा सीधा प्रैक्टिस साइड लगाएं। तो देखो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं करना, और ये कम से कम 20 नंबर या 19 इसमें, 19 इसमें और 19 इसमें, ठीक है। तो ये नंबर आपके कटने नहीं है, मात्र आप मैं जैसा पढ़ाऊं, आप जहां से अच्छा ले रहे हैं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रैक्टिस बेस पर बनाऊंगा और सारा का सारा वहीं कवर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं इस पर, जनरल नॉलेज पर। यहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं सिलेबस के साथ आऊंगा, और आप जो है वीडियो को बिल्कुल आप स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन से ही, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाऊं ऐसे पढ़िएगा, विश्वास मानिएगा सिलेक्शन पक्का है,
ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जैसे ये आई है, जब मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक ही बार में आपके दिमाग में बच जाएगी। थैंक यू।